वाले? मुद्दे ये रहे हमारी पेंशन बहाल कर दे। मेन मुद्दा हमारा यही है। तो उम्मीदें क्या है, भाजपा पेंशन बहाल करेगी? ना करेगी जी, भाजपा ना करने की। उम्मीद लगाए बैठे हैं। उम्मीद लगाए। उम्मीद हम लगाए बैठे हैं, करेगी तो नहीं। इसके अलावा और कि सरकार किसी भी बन जाए, हमारी जो है वो पेंशन वाली जो है स्कीम शुरू हो जाए, दोबारा से पेंशन मिलनी शुरू हो जाए, जिससे बुढ़ापा हमारा जो सही कट जा। थे कि क्या हार से क्या जीत से किंचित नहीं भयभीत से, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो हमारे मोदी जी और योगी जी का मेहनत है। आनी चाहिए। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई कल कुछ रेट है, आज कुछ रेट है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सामान बढ़ता जा रहा है। अभी दूध पे रेट बढ़ा दिया, कहीं पिछले महीने चावल में 60 रुपए किलो था, आपकी 74 रुपए किलो। और 4 जून को बहराइच से कौन जीतने वाला है? देश का चलिए देख लेंगे, बहराइच में कौन जीतेगा? उम्मीद तो भाई सापा की थी, अब आगे देखो कि हाँ रमेश गौतम की उम्मीद हम लोग उन्हीं को दिए हैं सब की। क्या क्या उम्मीद है, रमेश गौतम क्या करेंगे बहराइच के लिए? अब नए नए आदमी आए हैं, वो विकास तो करेंगे ही, अखिलेश के उसमें है ये अंडर में, तो विकास तो करेंगे ही। क्या कहेंगे आप? मीडिया मुझे लगता है कि लुटियंस का जितना भी मीडिया, मेन मीडिया है, वो पूरा जो है वो भारत सरकार के दबाव में काम कर रहा है पिछले 5 सालों में। 10 साल पहले जो था कि सत्ता के विरोध में ही हर चीज दिखाई जाती थी, क्योंकि मीडिया का काम है कि वो विपक्ष के साथ रहता है, सत्ता से प्रश्न पूछता है। लेकिन पिछले 10 सालों में जैसे कंडीशन पूरी बदली है, तो मीडिया जो है वो सत्ता के साथ रहता है, विपक्ष से प्रश्न पूछता है। हर प्रश्न जो है वो विपक्ष के खिलाफ मीडिया का रहता है। नमस्कार बहराइच, आज हम महिला महाविद्यालय के सामने आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोगों से हमको बातचीत करना है और ये देखना है कि आखिर 4 जून को सरकार किसकी बनने वाली है। क्योंकि इस बार इंडिया का गठबंधन पूरे जोर शोर से लगा हुआ है और इंडिया गठबंधन के साथ साथ बीजेपी दावा कर रही है कि वो 400 से ज्यादा सीटें लेके आएंगी। लेकिन भारत देश की सरकार बनने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर बहराइच में सरकार किसकी आने वाली है, बहराइच में किसकी सरकार होने वाली है। इसलिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका राय क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, बहराइच में सरकार किसकी रहेगी। आनंद भैया इस बार बहराइच के राजा बनेंगे या नहीं बनेंगे, या फिर उनके अलावा रमेश गौतम अपनी किस्मत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। आइए कुछ लोगों से मिलते हैं। आइए इधर, अब आइए। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि कल 4 जून को सरकार किसकी बनने वाली है? मोदी की बनेगी, और किसकी बनेगी भैया? इंडिया गठबंधन कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। उनकी ही बन सके। किसकी बन सकती है, आपकी राय क्या है? राय क्या मतलब, देखो बननी तो मोदी की है। मोदी जी की सरकार आ रही है। बननी तो मोदी जी की है, बाकी हो कुछ भी सके, और यही है। लेकिन जो एक दावा कर रहे हैं कि 400 सीट आ जाएगी, उसकी क्या संभावना है? 400 तो खैर ना, लेकिन ये का सरकार पूर्ण बहुमत से बन जाएगी। सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी भाजपा की। अच्छा, भाजपा अगर सरकार बनाती है तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे ये रहे हमारी पेंशन बहाल कर दे। मेन मुद्दा हमारा यही है। तो उम्मीदें क्या है, भाजपा पेंशन बहाल करेगी? ना करेगी जी, भाजपा ना करने की। उम्मीद लगाए बैठे हैं। उम्मीद लगाए। उम्मीद हम लगाए बैठे हैं, करेगी तो नहीं। इसके अलावा और कि सरकार किसी भी बन जाए, हमारी जो है वो पेंशन वाली जो है स्कीम शुरू हो जाए, दोबारा से पेंशन मिलनी शुरू हो जाए, जिससे बुढ़ापा हमारा जो सही कट जा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि पहले हमें रोजगार का ध्यान देना है, जो नए लोग रोजगार नहीं पा रहे हैं। देखो रोजगार तो मिल गया, हम भी नए लोग हैं, रोजगार हमें मिल गया, अभी मिला पिछले साल। तो अब पेंशन की जो है वो समस्या है थोड़ी, तो सरकार बन जाएगी, कोई बन जाओ, पेंशन हमारी बहाल कर दे बस। रोजगार मिलने से पहले जो समस्याएं होती हैं वो रोजगार की होती हैं, और रोजगार मिलने के बाद पेंशन की। यही कारण तो नहीं है कि भाजपा नई भर्तियां नहीं करा रही है? ना, ऐसा तो ना है, खैर मगर हो जाए तो ठीक ही है। वैसे रोजगार मिल गया, ये भी काफी है। जनसंख्या भी एक बड़ा मुद्दा हो गया रोजगार को लेकर। तो जनसंख्या नियंत्रण पे जो सरकार कानून लाने वाली थी वो अभी तक नहीं आ पाया है। कब आने की उम्मीद? आना चाहिए, अभी हम क्या बताएं, तो सरकार देखे आना चाहिए, कुल मिला के रोक लगनी चाहिए। कितने बच्चों का सरकार को नियम लगाना चाहिए? 2-3 सही है, 2 या 3? 12-13 सही ना है, 2 सही है। आप लोग लोकल बहराइच के हैं या नहीं? ना जी, मैं तो मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। आप? रामपुर। रामपुर। आइए कुछ लोकल जनता से बात करते हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी की हम लोग सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जी। मुद्दे क्या है वोट देने के? मुद्दे वोट यही है कि हमारी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास के उसमें चल रही है और सबसे ज्यादा काम कर रही है। ऐसे अभी तक के कोई भी सरकार ऐसे कार्य नहीं की है जो कि मतलब हम लोगों को कह सकते हैं कि हिंदुओं को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। ऐसे ही हर चीज, पब्लिक भी, जनता भी बहुत खुश है।
अच्छा, अब युवा जनता है, युवा जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि नौकरी, जी जी रोजगार। जी बिल्कुल सरकार ने अग्निवीर योजना लेके आए, जी अग्निवीर योजना के अंदर 3 साल के अंदर उनको रिटायर किया गया। जी जी इससे कितना सहमत हैं आप? इससे मैं काफी सहमत हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर अग्निवीर योजना सरकार ने लाई है, 3 साल के लिए अंदर रिटायर करता है, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है या कोई अच्छा मेहनत कर सकता है, तो उसको ऐसा नहीं किया गया है कि मतलब उसको ऊपर प्रमोशन भी दिया जाता है अगर कोई अच्छा रिजल्ट ला सकता है। ये नहीं कहा गया कि 3 साल में रिटायर वही किए जाते हैं जो कि मतलब अपने आगे नहीं सक्सेस हो पाते हैं, और सेना का मतलब यही होता है कि देश की रक्षा करना। अच्छा, 10 साल से बहराइच में सांसद पद पे भाजपा का ही एक नेता कार्यरत है, कितना फर्क लग रहा है आपको 10 सालों में और अब के समय में? देखिए 10 साल में हमें बहुत अच्छा फर्क दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम की है, जो कि मैं इस पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अगर अच्छा काम की है तभी भी अच्छा रिजल्ट भी उसका आता है, और बाकी मोदी जी और योगी जी की मेहनत भी बहुत अच्छी है, तभी भी हम लोग बाकी पब्लिक भी बहुत खुश है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि क्या हार से क्या जीत से किंचित नहीं भयभीत से, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो हमारे मोदी जी और योगी जी का मेहनत है, उनसे बाकी जनता बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी की मेहनत है। अच्छा, योगी जी की मेहनत से मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा, भविष्य का प्रधानमंत्री चेहरा किसको आप देख रहे हैं? अब हम लोग तो यही सोचते हैं कि एक बार बाबा जी जरूर पहुंचे वहाँ, जिससे कि हमारा भारत देश बहुत ऊपर तक पहुंच सके। अच्छा, बहराइच के अंदर विकास की बात करें तो जहां हम लोग खड़े हुए हैं महिला महाविद्यालय के सामने, ये पूरा लोकेशन, ये बहराइच का पूरा लोकेशन जो आप देख रहे हैं, ये भाजपा गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। आज हम जहां खड़े होकर के बात कर रहे हैं महिला महाविद्यालय के सामने, एक बहुत अच्छी जगह तैयार हो चुकी है लोगों के बैठने के लिए, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए। वो शाम को 2 घंटे 3 घंटे का समय बेहतर तरीके से बिता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिता सकते इसका श्रेय किसको देंगे आप? हैं। इसका श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी सरकार यहाँ पे रही है, बहुत सारे अच्छे विधायक रहे हैं। मैं किसी को मतलब ये नहीं कहूँगा, अच्छे अच्छे विधायक रहे हैं, लेकिन जो आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का ये काम है, जो कि आज हम लोग को यहाँ पे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, इतनी अच्छी सुंदरता दी, तो इसी वजह से हम लोग देखो आज काफ़ी जनता भी यहाँ बैठ रही है। तो इसके बारे में मैं बाकी किसी को नहीं कह सकता हूँ, बाकी मैं भारतीय जनता पार्टी को ही श्रेय दूंगा। कुल मिलाकर बहराइच की जनता भाजपा के साथ जुड़ी हुई लग रही है, और हम जानेंगे कि आखिर, आइए नहीं चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर उनका जवाब क्या है, किस सरकार को देखना चाहते हैं। आइए दादा, कल सरकार किसकी बना रहे हैं? हम किसकी बताएं भैया, हम तो चाह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बने। मतलब गठबंधन की सरकार है। यहाँ से सपा लड़ रही थी, सपा और कांग्रेस गठबंधन था। हाँ, सरकार तो किसकी आनी चाहिए? सपा की आनी चाहिए। सपा की आनी चाहिए। मुद्दे क्या है वोट देने के? मुद्दे है कि महंगाई बहुत है और दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, और नौकरी भी नहीं ले, जो बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं पढ़े लिखे हैं, वह सब क्या करें सब। अब उनको तो अपना दावा कर रहे हैं कि हमने 400 पार। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम रोजगार देते हैं। रोजगार देते हैं, कुछ नहीं देते हैं वो। रोजगार वगैरह के नाम पे जीरो है सब, कुछ रोजगार के नाम पे जीरो है। जीरो है। लेकिन विकास की बात करें तो बहराइच शहर में जो अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि बहराइच का विकास 10 सालों के अंदर बहुत हो गया है। विकास क्या हुआ, यही लाइट वेट लगवा के कोई विकास होता है? वही तो जनता की मिली जुली राय है, कुछ जनता भाजपा का सपोर्ट कर रही है तो कुछ भाजपा के कामों को नकार रही है और कह रही है कि उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है और सपा की सरकार आनी चाहिए। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई कल कुछ रेट है, आज कुछ रेट है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सामान बढ़ता जा रहा है। अभी दूध पे रेट बढ़ा दिया, कहीं पिछले महीने चावल में 60 रुपए किलो था, आपकी 74 रुपए किलो मिल गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमूल दूध का दाम आज से 2 रुपए बढ़ चुका है। कल चुनाव का नतीजा आने वाला है, उससे पहले आज के दिन टोल फ्री 25 रुपए बढ़ा दिया है गाड़ी पे। हाँ, तो चाचा हमारे पूरी तरीके से अपडेट है, रोज की खबर उनको रहती है। और क्या। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, देश की जो एक बुजुर्ग जनता है, जो समझदार जनता है, वो देश के कंडीशन को समझ रही है, उसको दिल्ली के अपडेट पता है। और 4 जून को बहराइच से कौन जीतने वाला है देश का, चलिए देख लेंगे बहराइच में कौन जीतेगा। उम्मीद तो भाई सपा की थी, अब आगे देखो कि हाँ रमेश गौतम की उम्मीद हम लोग उन्हीं को दिए हैं सब। क्या उम्मीद है, रमेश गौतम क्या करेंगे बहराइच के लिए? अब नए नए आदमी आए हैं, वो विकास तो करेंगे ही, अखिलेश के उसमें है ये अंडर में, तो विकास तो करेंगे ही।
अब यहाँ कोई विकास तो नहीं हुआ है बहराइच में अभी कायदे से। हाँ चल रहे बिल्कुल। तो बहराइच में एक मिलीजुली राय निकल के आ रही है, इससे विकास तो करेगा ही, कुछ ना कुछ दिखाएगा अपना काम। तो नए आदमी तो आनंद भी रहेंगे। हाँ, और क्या। नए आदमी तो आनंद आए, उनके बाप भी तो पहले थे, उसने कुछ नहीं किया। गौड़ ने, अक्षयवर लाल गौड़ ने कुछ नहीं किया यहाँ बहराइच में। जी, आपको बता दें कि जो आनंद गौड़ हैं वो अक्षयबर लाल गौड़ के बेटे हैं और वो लगातार 5 साल से बहराइच के सांसद भी रह चुके हैं और इस बार कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया यहाँ पे, सब खाली नेतागिरी में है खाली, बस और क्या। बिल्कुल। तो देखते हैं कल सरकार किसकी बनती है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सरकार साहबा की बन जाए, उम्मीद लगाए बैठे हम लोग कि सरकार साहबा की बने, कुछ राहत मिले, कुछ आदमियों को नौकरी मिले, कुछ महंगाई कम हो, यही सब है और क्या। यही पब्लिक चाह रही है। अब आगे उनकी मर्जी भाई, दावा जो कर रहे हैं उनका सही है कि भाजपा कह रही है कि हमारी 400 पार सीटें आएंगी। 370 दिखाई रहे हैं, 356। तो क्या लग रहा है भाजपा 400 क्रॉस कर पाएगी? हमें तो नहीं लग रहा है। अब आगे कुछ काला कांडी कर ले, उसके बाद बात अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। कल 4 जून है और ईवीएम पे सारा दाग आने वाला है। बिल्कुल। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि लोगों की राय क्या है। आइए भैया, आइए आइए, लीजिए भैया। सरकार किसकी आने वाली है? कौन कौन खड़ा हुआ है? अरे, भारतीय नागरिक होने के नाते आप ये जान लीजिए कि बहराइच के आनंद गौड़ जी लड़ रहे हैं भाजपा पार्टी से, गठबंधन से रमेश गौतम जी लड़ रहे हैं। इन दोनों में से किसको जिताना चाहते हैं आप? भाई जो कल होगा वही देखा जाएगा, अब क्या बता सकते हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोग बसते हुए नजर आ रहे हैं, अपने जो राज हैं, चुनाव देने का अधिकार है, उसको बचाते हुए नजर आ रहे हैं और किसी के साथ भी नहीं जा रहे हैं। कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं बताना चाहेंगे। किसकी सरकार आ रही है कल? भैया बीजेपी आएगी। और बीजेपी आएगी। मुद्दे क्या है वोट देने के? भारतीय बत क्या बता दूं, सारे मुद्दे ही हैं, जितने काम कर रहे हैं उसी को देखते हुए बीजेपी। मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, रोजगार या धर्म? धर्म रोजगार दोनों चीज। धर्म और रोजगार दोनों। है कौन? मुझे तो नहीं लग रहा कोई बेरोजगार है। बेरोजगारी की परिभाषा क्या देते हैं आप? भाई जो काम चाम नहीं कर रहा है वही बेरोजगार है। तो ऐसा तो है नहीं कोई काम नहीं कर रहा है, जो करना चाहेगा उसके लिए बहुत सारे काम है। कांग्रेस में राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अग्निवीर परीक्षा खत्म कर देंगे, जिसमें खाली 3 साल की नौकरी लग रही है। अब वो तो वही जान सकते हो, आलू से सोना उगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। अग्निवीर के साथ आप हैं या नहीं? नहीं मतलब है, सॉरी है। अग्निवीर के साथ आप? अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही तो सोच समझ के ही ले रही होगी। ये कई बार आप अगर मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो कई लोगों ने ये बात कहा है कि अगर सरकार कोई डिसीजन लेती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। सरकार किसकी आने वाली है? सरकार देखिए भाजपा की आएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो संदेह के घेरे में है और ईवीएम की पूरी प्रक्रिया भी संदेह के घेरे में है। और जब चंडीगढ़ के एक मामूली से मेयर चुनाव में जो इतनी बड़ी धांधली हो सकती है जो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी, तो ये तो इतना बड़ा लोकसभा का चुनाव है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब भाजपा अगर कल सरकार बनाती है तो क्या अपने दम पर नहीं बनाएगी? अपने दम पर आम आदमी को वो संदेह रहेगा, वो मेरे अंदर भी रहेगा, क्योंकि जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है उसकी वजह से अगर सरकार बनी जैसे 400 प्लस, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 400 प्लस लेके आएगी भाजपा, लेकिन कैसे लेके आएगी इसमें मुझे संदेह है। तो इसके लिए चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि ये तो होना ही है कि बाद में ईवीएम पे दाग लगाए जाएंगे, तो क्या ये ईवीएम पे दाग लगाने की शुरुआत है? देखिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव जब इंडिया गठबंधन हार गया था, पूरी मीडिया ने चलाया कि भाजपा के सामने इंडिया गठबंधन की पहली हार हुई, लेकिन उसके बाद जो देखा उस हमने लाइव देखा कि बेईमानी कैसे धांधली हुई, कैसे विपक्ष के वोटों को जो है उसमें क्रॉस लगा के उससे इनवैलिड किया गया। तो अब उसमें कुछ छुपा रह गया, तो जग जाहिर हो गया है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है और रिजल्ट का जो प्रोसेस है उसमें धांधली होती है। लेकिन जो चुनाव में जो एग्जिट पोल आते हैं उसमें मीडिया का जो मेन रिव्यू होता है वो जनता से बात करके निकल के आता है। जनता क्या कह रही है उसके हिसाब से एग्जिट पोल निकल के आता है। तो सारे जितने मीडिया के कर्मचारी हैं, जितने चैनल हैं, वो भाजपा को 400 प्लस दिखा रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? मीडिया मुझे लगता है कि लुटियंस का जितना भी मीडिया मेन मीडिया है वो पूरा जो है वो भारत सरकार के दबाव में काम कर रहा है। पिछले 5 सालों में 10 साल पहले जो था कि सत्ता के विरोध में ही हर चीज दिखाई जाती थी, क्योंकि मीडिया का काम है कि वो विपक्ष के साथ रहता है, सत्ता से प्रश्न पूछता है। लेकिन पिछले 10 सालों में जैसे कंडीशन पूरी बदली है तो मीडिया जो है वो सत्ता के साथ रहता है, विपक्ष से प्रश्न पूछता है। हर प्रश्न जो है वो विपक्ष के खिलाफ मीडिया का रहता है। आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जब कांग्रेस सरकार भारत देश से जाने वाली थी, 2G घोटाले का मुद्दा उस समय मीडिया ने उठाया था और उस समय सत्ता में कांग्रेस थी।
तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। उस टाइम की मीडिया कितने स्वतंत्र थी कि सत्ता के खिलाफ जो खड़ी हुई थी, वो बाद में 2G तो निकला भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि कोई प्रमाण नहीं है, वो तो सब पूरा भ्रम जाल फैलाया गया था। लेकिन मीडिया ने अपना काम किया था, सरकार के खिलाफ वो प्रश्न पूछ रही थी। लेकिन आज की मीडिया तो बिल्कुल सरकार की भक्ति में लीन है पूरी तरीके से। मीडिया के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो मोदी जी या प्राइम मिनिस्टर या किसी भी सत्ता के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई सवाल पूछ ले। इतनी हिम्मत अब मीडिया में बची नहीं है हमारे। तो क्या अगर कल भाजपा सरकार बनाती है तो आप विरोध करेंगे इस बात का? इस बात का विरोध मैं कोई नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये श्योरिटी नहीं रहेगी कि पूरी पे अच्छे तरीके से पूरी काउंट होके जिसे जनता ने चुनना चाहा उसे ही चुना गया। इस बात पे मुझे हमेशा संदेह रहेगा। बहराइच मुझे उम्मीद है कि 400 पार जाएगी, बल्कि मुझे तो लगता है कि सबसे जो राजीव गांधी का जो रिकॉर्ड था 408 या 409 का, उसे भी मोदी जी तोड़ देंगे, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि सबसे आगे मुझे लगता है उससे भी तोड़ के 450 तक जाएगा एनडीए। बहुत बढ़िया व्यंग है। देखिए, एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। भाजपा को बहुमत दिलाया जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि ये सीटें उनके दम पर नहीं आएंगी। बहराइच से कौन जीतने वाला है? बहराइच से बिल्कुल भाजपा जीतेगी। बहराइच से भाजपा जीतेगी। आनंद गौड़ जीतेंगे? जीतेंगे। किसके पक्ष में? देखिए, पक्ष में तो हम लोग जैसे पुराने भाजपाई वोटर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से इस टाइम सरकार ने जो एक तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है कि जैसे विपक्ष को खत्म करने पे सरकार आ गई है, तो स्वस्थ भारत के लिए जो मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। आज अगर हम लोग मोदी जी को इतनी पावर दे देंगे कि कल को हम अगर चाहें भी सरकार बदलना तो भी शायद हम लोग बदल ना पाए। एक आपातकाल की भी स्थिति आ सकती है, हो सकता है कि आगे चल के वोटिंग प्रोसेस ही खत्म हो जाए, रशिया जैसा कुछ हो जाए, इसकी भी पूरी संभावना है। तो सरकार बने कि मोदी जी भी बने, ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल से लेकर पूरे विपक्ष पे ईडी वगैरह करके जो जेल भिजवा रहे हैं, उससे लगता है कि चाहते हैं कि पूरा विपक्ष खत्म हो जाए, सिर्फ मैं ही रहूं। तो ये जो है भारत के लिए नुकसानदेह मुझे लगता है आगे चल के होगा। आपका क्या कहना है? सहमत है इनसे या नहीं? हम इनसे हमेशा सहमत है, बिकॉज ये हमारे गुरु जी हैं। अच्छा, हाँ, ये हम लोग राइडर्स हैं और ये उसको फॉलो करवाते हैं हम लोग को। कैसे राइडर है? बाइक राइडर हम लोग। अच्छा, बहराइच में बाइक राइड करते हैं? जी, तो बाकी ये हम लोग के मार्गदर्शक हैं, जो कहते हैं हम लोग वही करते हैं। बिल्कुल। तो बहराइच की जनता, आप देखिए, आप बाइक राइडर से मिल रहे हैं। अगर कहीं इनकी बाइक आपको दिखेगी तो आप कम से कम 5 फुट पीछे हो जाइएगा। हम लोग सेफ राइडर है, राइडर ले हैं लेकिन सेफ राइडर है। बिल्कुल। देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा है। आप अगर बहुत समझदारी से समझेंगे तो कई बातें आपको समझने लायक, सीखने लायक लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। भैया, सरकार किसकी बन रही है? भाजपा की। भाजपा की। मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या मुझे? तो देखिए, सरकार बन रही है लेकिन मुद्दे से अनभिज्ञ है, मुद्दा नहीं पता। तो कल सरकार किसकी बन रही है? तो बीजेपी की एग्जिट पोल अगर सही साबित होते हैं तो बीजेपी की तो बन ही रही है। इससे पहले हम एक लोगों से बात कर रहे थे, बाइक राइडर थे वो। उनका कहना था कल 100% भाजपा सरकार बनने वाली है, कोई शक नहीं है। ईवीएम में सारे घोटाले अब तक हो गए होंगे। नहीं, वो तो फर्जी है। जब आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं, विरोध का कोई माध्यम नहीं होता, तो आप ईर्ष्या में ये चीजें बोलना शुरू करते हैं। उसका लॉजिक है जीतने का। आपके पास आप पूरा कैंपेन विपक्ष का देख लीजिए, वो कोई कन्विंसिंग उनका जो है अब विपक्ष ही नहीं रहा है कि वो मुद्दे पे घेर पाए, तो मोदी ही जीतेंगे। दूसरी चीज, जिन स्टेट्स में वो पहले से थे वहां वो बने हुए हैं। साउथ में उनकी सीट्स नहीं थी, 4 सीट पाए थे तेलंगाना में, 24 सीट थी कर्नाटका में, इसके अलावा कहीं सीट नहीं थी। इस बार आप केरल में देखेंगे, आंध्रा में देखेंगे, तमिलनाडु में देखेंगे, तो लगातार बढ़ रहे हैं। तो मेरा अपना अनुमान है कि वो 350 के ऊपर जाएंगे। 300। लेकिन एग्जिट पोल कह रहा है कि 400 तो पहुंचेगी। नहीं, गठबंधन के साथ तो 400 पहुंच सकते हैं, बीजेपी इंडिविजुअल जो है 350 के आसपास रुकेगी, 350-60 के आसपास। एक मुद्दा आ रहा था, सरकार ने अग्निवीर परीक्षा लेकर के आई, 3 साल की भर्ती थी वो। 3 साल के बाद फिर जनता को, वो जो भी सेना में रहेंगे उनको निर्मुक्त कर दिया जाएगा। इससे कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार भविष्य में जब भी बनेगी हम इसको खत्म कर देंगे। गवर्नमेंट का ये अधिकार है कि वो रोजगार पर पॉलिसी मेकिंग करे। रोजगार या नौकरी देने के आधार पर कैंडिडेट का इंटरेस्ट नहीं होता कि हमारे इंटरेस्ट के अनुसार जॉब क्रिएट हो। संस्थाएं अपनी उपयोगिता के अनुसार जॉब क्रिएट करती हैं। अगर सेना को लग रहा है कि अग्निवीर जैसी योजना देश के लिए प्रॉफिटेबल है या सेना के लिए प्रॉफिटेबल, तो गवर्नमेंट उस पर रूल बनाएगी। उसमें कैंडिडेट का कहाँ से इंटरेस्ट आ गया? आपका मन हो तो उसमें जाइए, ना मन हो ना जाइए। बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, वो अपने बेनिफिट को लेकर जॉब कंस्ट्रक्शन करती है। उसमें इंडिविजुअल कैंडिडेट की थोड़े डिमांड के, जैसे मुझे मैथ नहीं आती तो हम ये थोड़े कहेंगे मैथ क्यों पूछ रहे हो, वो तो संस्था का काम है। आपसे कोई जबरदस्ती थोड़े कहा गया कि आप अग्निवीर में शामिल हो, आपको नहीं वो पसंद है आप उसमें मत जाइए।
इसके बावजूद भी तो 50 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं। तो क्यों पड़ रहे हैं? इसका मतलब पब्लिक जाना चाहती है उधर। बाकी सेना आपसे पूछकर थोड़े ना भरेगी कि अब तुम्हारी हाइट 5 फीट नहीं है तो 4 फीट की हाइट कर दीजिए। वो तो सेना, जो भी संस्था है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, वो अपने इंटरेस्ट को रखकर, अपनी बेनिफिट को रखकर, देश के बेनिफिट को रखकर जॉब क्रिएट करेगी। उसमें इंडिविजुअल का कहां से इंटरेस्ट आ गया कि नहीं मैं ये नहीं ये चाहता हूं। लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? अब मुद्दे तमाम हैं। देखो, सरकार फॉर्मेशन केवल एक भी चीज पे नहीं होती कि केवल विकास ही काम है। विकास सरकार निर्माण का एक पक्ष है, वो पूरा पक्ष नहीं है कि भौतिक की विकास ही सरकार का मुद्दा है, वो एक पक्ष है। मेरी समझ से कोई भी सरकार होगा, उसका नियम है कि वो भौतिक विकास के साथ साथ उसके सांस्कृतिक पहलुओं का, भाई देश में श्रेष्ठ नागरिक तैयार हो, इसी ये जिम्मेदारी किसकी है? इसके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो उसने एक भौतिक पक्ष काम किया, सड़कें अच्छी बनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया, लाइट अच्छा किया, कॉलेजेस बनवाए। बहराइच जैसे शहर में मेडिकल कॉलेज बना। मेडिकल कॉलेज का दावा तो यासर शाह कर रहे हैं कि हमने बनवाया है। तो हम कह रहे हैं चलिए बहराइच का बनवाया, बलरामपुर में बन रहा है, उसको किसने बनवा दिया? गोंडा में बनवा रहा है, उसको किसने? बाराबंकी में बना, उसको किसने बनवा दिया? चलो मान लीजिए यासर शाह ने बनवाया, तो बाकी जगहों पर भाई 35 मेडिकल कॉलेज बने, 15 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो लगभग 50 मेडिकल कॉलेज बने, तो 50 मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं यासर शाह ने। अगर यासर शाह ने बनवाया तो अपने समय में क्यों नहीं बन के वो तैयार हुआ? पीजीआई 2 थे, एक गोरखपुर में, एक लखनऊ में, दूसरे जो पीजीआई बन रहे हैं तो वो भी यासर शाह ने बनवाए हैं। ये तो फर्जी बात है ना? तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि सरकार ने सांस्कृतिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया। सरकार का काम है कि वो ऐसा समाज निर्माण करे, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें भौतिक पक्ष के साथ साथ सांस्कृतिक पक्ष भी उसका मजबूत हो। चलिए, देश का मुद्दा तो अपनी जगह पर है ही है। बहराइच का प्रधानमंत्री कल कौन बनने वाला है? आनंद भैया बनेंगे या रमेश भैया बनेंगे? नहीं, ऑब्वियसली आनंद बनेंगे। यहाँ जो है अच्छी जो भी विधानसभा, जो मेरा अपना आकलन है, उसमें आनंद ही बनेंगे, सांसद वो बनेंगे आनंद। कुछ लोग अभी कह रहे थे कि इसमें भी एक जातिवाद आ रहा है, इसमें भी पीढ़ीवाद आ रहा है, जैसे कि अक्षय लाल गौड़ के बेटे को, आनंद गौड़ को इस बार टिकट दिया गया। उनको पता नहीं है कि वो जो है वंश के नहीं है। आप आनंद का आप फिर बैकग्राउंड नहीं जानते हैं। आनंद सांसद प्रत्याशी होने के साथ साथ संगठन में लंबे समय तक काम किया। अभी सांसदी का चुनाव खत्म हुआ है, पार्टी ने उनको बिहार भेजा है प्रचार के लिए। तो उन्होंने संगठन, एक मान लीजिए किसी का बाप पॉलिटिक्स में है या किसी का बाप किसी पोस्ट पे है, तो क्या उसके बेटे से वो जॉब आप छीन लेंगे? बशर्ते उसको उपयोगिता अपनी सिद्ध करनी पड़ेगी। अब ऐसा थोड़ा ना है कि अब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके बेटे बाई बार प्रधानमंत्री होंगे, ये वंशवाद है। बाकी आनंद गौड़ को सांसद बनने के लिए उसके पहले उन्होंने भाजपा संगठन में लंबे समय तक काम किया है, उन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है, तब वो टिकट पाए हैं। ऐसे थोड़ा ना है कि यासर शाह क्या थे, उनकी क्या उपयोगिता थी? उनकी इतने उपयोगिता की थी कि वो कार साहब के लड़के थे। अखिलेश यादव की क्या उपयोगिता, किस लिए वो पार्टी के चेयरपर्सन है? क्यों मुलायम सिंह के लड़के? उनकी अपनी इंडिविजुअल उपलब्धि क्या है बताइए आप? कोई उपलब्धि नहीं है। तो वंशवाद को डिफाइन करने की जरूरत है। आप गलत डिफिनेशन के साथ उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बहराइच में भी जो जीत होगी वो आनंद भैया की होगी, ऐसा जनता का कहना है बहराइच में। और भारत देश में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। आइए, चलिए मिलते हैं कल आप अगले एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, मस्त रहिए, और कल देखेंगे कि सरकार किसकी बनने वाली है।